तो मिस्त्री भाइयों, आप तैयार हैं आपका ट्रेनिंग के लिए? और अभी तक आप लोगों के लिए हमने जो है 11 पार्ट लेके आ गए हैं मिस्त्री भाइयों के लिए फ्री में ट्रेनिंग, जहां पे हम कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड, मतलब घर बनाने से रिलेटेड आप लोग के लिए जबरदस्त से जबरदस्त नॉलेज दे रहा हूं, जो कि बारीकी चीज से समझना है कि भाई कैसे घर बनाना है। आज जो हम बात करेंगे प्लिंथ बीम को लेकर के, भाई प्लिंथ बीम कहां देना है। बहुत ऐसे मिस्त्री भाइयों को देखा हूं कि भाई प्लिंथ बीम बनाने से पहले वो क्या करते हैं ना कि भाई प्लिंथ बीम सिर्फ चारों साइड देंगे, बीच में नहीं देते हैं। अगर देते भी हैं तो प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क होता है, वो सिर्फ चारों साइड से देंगे लेकिन बीच में नहीं देते हैं। रूल क्या कहता है कि प्लिंथ बीम उस जगह होना चाहिए और उसके नीचे भी ब्रिक वर्क उस जगह होना चाहिए जहां जहां पे ग्राउंड फ्लोर का वाल आ रहा है, चाहे वो 5 इंची का वाल हो, चाहे वो 9 इंची का वाल हो, हर जगह आपको प्लिंथ बीम देना ही देना है। इसको आप ध्यान में लेकर के चलिएगा, तभी जाकर के आपका घर मजबूत होगा। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि जहां पे 5 इंची है का दीवार है, वहां पे भी 9 इंची का जो है प्लिंथ बीम दिया गया है। ऐसा ना हो मतलब कि जहां पे 5 इंची का दीवार, वहां आप सोचेंगे कि यहाँ पे हम जो है 5 इंची का ही जो है प्लिंथ बीम दे देते हैं तो काम चल जाएगा। नहीं, प्लिंथ बीम तक उसके नीचे, प्लिंथ बीम के नीचे जो दीवार है वो भी आपको 9 इंची का होना चाहिए। भले ही जो प्लिंथ बीम के ऊपर आपका जो है चाहे डीपीसी के ऊपर वो 5 इंची हो, तब जाकर के मजबूती होगा। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आप तो खर्चा मेरा बढ़ा रहे हैं, खर्चा बढ़ा रहे हैं। भाई हम खर्चा नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर आप जरा समझिएगा, प्लिंथ बीम का हाइट ज्यादा है प्लिंथ लेवल का, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि सिर्फ जो है बाहर का जो दीवार दे देंगे, फिर प्लिंथ बीम दे देंगे और उसमें मिट्टी भर देंगे, चाहे बालू भर देंगे, तो आपका जो है कोई भी तरह का दिक्कतें नहीं होगा। अगर ऐसा करते हैं तो उस जो बाहर, क्योंकि पूरा लोड जो है मिट्टी का सारा लोड चारों साइड के बाहर दीवार पे चला गया, ऐसे स्थिति में क्या होगा कि वो दीवार क्रैक हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, धंस जाएगा। इस टॉपिक को लेकर के मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं। अब यहां पे क्या करना है जरा समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और अगर आप इसको समझ गए तो आप इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। जरा देखिएगा, अगर मान लिया जाए ये मेरा बिल्टअप एरिया है, ठीक है, सिर्फ चारों साइड से दीवार ही नहीं बल्कि अंदर से भी दीवार देना है, वो भी कहां, जमीन के नीचे से, जमीन का 1 से 1.5 फीट के नीचे से। अब जहां भी हो, जैसे यहाँ पे अगर बाथरूम हो गया, यहाँ किचन हो गया, यहाँ सीढ़ी हो गया, इसी से, तो जहां जहां पे दीवार है वहां पे भी हमको दीवार नीचे देना। क्यों? क्योंकि जब हम इसके में मिट्टी भरेंगे, ठीक है, चाहे बालू भरेंगे, बालू अगर भरते हैं तो अब इस एरिया का लोड यही जो है, जो वाल पे लोड आएगा वो इसी पर रहेगा, इस एरिया का इधर एक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोड 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बाहरी साइड लगेगा। तो इतना के लिए इधर ही लगा, फिर यहाँ का जो एरिया रहेगा ये सिर्फ जो है इस वाल के इधर, इस वाल के इधर, बस इधर। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि भाई जब अगर हम बात करें इस तरीके से रहेगा, तो अगर नीचे ईंट जुड़ाई नहीं किए हैं नीचे से, तो सारा लोड आपका बाहरी दीवार पर जाएगा और जब पानी इसमें भरेंगे कंपैक्शन के लिए, पूरा क्रैक हो जाएगा, इसको ले देकर निकल जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए लोड को, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपका जो है आराम से कोई भी तरह का क्रैक डेवलप नहीं होगा। हर जगह जहां जहां दीवार है उसका नीचे तक जो है आपको वाल देना। अगर आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, इन्होंने जो है चारों साइड से दीवार तो दे दिया है, लेकिन अभी तो फिल भरा नहीं है, इन्होंने सोचा कि अंदर दीवार क्यों दे, हम बस प्लिंथ बीम दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अंदर दीवार क्यों दे, हम बस प्लिंथ बीम दे रहे हैं। उससे दिक्कतें क्या आई है,
अब इसमें एक और प्रॉब्लम होता है। अब देखिए कि नीचे खाली हो गया, पहले जो ईटा जुराई जो किया था वो ठीक था, लेकिन अभी नीचे खाली हो गया, उसके पीछे क्या रीजन है? और ऐसे ही खाली सेटलमेंट होता है कब? फ्लोर बना देंगे, अगर सबको पार्टीशन नहीं किए हैं नीचे में जमीन के लेवल से, तो एक फ्लोर धंसा तो सब क्रैक हो जाएगा। और अगर पार्टीशन करते हैं तो इससे बेनिफिट ये भी है कि एक फ्लोर अगर धंसेगा ना तो दूसरा जो है रूम का क्रैक नहीं होगा फ्लोर, ये फायदा है, मतलब सेटलमेंट होने की वजह से। तो क्या करना है समझ गए? तो हर यहां जब आप देखेंगे, हर जैसे इधर तो बाहर दिया गया मिट्टी को रोकने के लिए, इसके नीचे भी देना है, पूरा नीचे से वाल रहेगा, और इसके नीचे भी देना है, इसके नीचे, सब इसी हिसाब से आपको करके लेकर चलना है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर के, नहीं तो जो है आपका जो है पैसा बर्बाद हो जाएगा। घर बन जाएगा, फ्लोर थोड़ा सा बारिश हुआ, सेटल हुआ, तो फ्लोर क्रैक क्रैक दिखेगा। क्यों हुआ क्रैक भाई? आपका थोड़ा सा जो ना समझ, थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में जो है बड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो मिस्त्री भाइयों, तो इसको आपको ध्यान में देना। अब करना क्या है, जो तरीका मैं आपको बता रहा था, जरा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, जहां जहां पे आपको प्लिंथ बीम दिया जा रहा है, वहां वहां जहां जहां प्लिंथ बीम दिया जा रहा है वहां वहां उसके नीचे जो है क्या, ब्रिक वर्क दिया जा रहा है। यहाँ पे भी आपके पास चॉइस था कि सिर्फ चारों साइड से कर देते हैं, बीच का जो है वाल नहीं देते, सिर्फ प्लिंथ बीम ढलाई कर देते हैं, तो उससे वही प्रॉब्लम होता, सेटलमेंट होने के होता, और उसकी वजह से क्रैक डेवलप होता, और वाल में भी जो है क्रैक आ जाता। तो इस तरह, तो ये जो है जो तरीका आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सही तरीका है। हाँ, याद रहे, जहां जहां बाथरूम भी है, अब बाथरूम जो है 4 फीट का है, कुछ बगल बगल भी जो है आ जा रहा है, वहां भी करना है। ग्राउंड फ्लोर में ये सब बारीकी से ध्यान देना है, जहां बाथरूम छोटा छोटा एरिया है, आप कोई भी याद रखिए जी रखिएगा इस चीज को, कोई भी एरिया जहां भी हो, भले ही बीम का डिस्टेंस क्यों ना हो, जहां जहां पे ग्राउंड फ्लोर का ईंट जुड़ाई होगा वो सब जो है प्लिंथ बीम के ऊपर होगा। इसको ध्यान में लेकर चलना। अब ऐसा ना हो कि भाई सारा चीज जो है हम फ्लोर जब बन जाएगा उसके ऊपर जो है ईटा जुड़ाई कर देगा, तो 4 इंच का ईटा है ना, ऐसे करेंगे तो ईंट में जो है पूरा दीवार में पूरा क्रैक हो जाएगा। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो दोस्तों बस इतना ही था कि जब भी कभी आप प्लिंथ बीम बना रहे हैं उस समय इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में लेकर के चलना है, तभी जा करके आपका घर जो है मजबूत बनेगा और जो है टिकाऊ रहेगा। और कुछ क्वेश्चन मतलब ये कि हाँ, एक और मन में सवाल है, प्लिंथ बीम का लेवल कितना रहेगा? हमेशा याद रखिएगा, जो आपका जो सामने जहां भी जो रोड लेवल होगा, मेन रोड, उससे 2 फीट एक एवरेज जो है 2 फीट हाइट में जो है डीपीसी लेवल लेकर चलिएगा, उससे 1 फीट नीचे प्लिंथ बीम लीजिएगा, और प्लिंथ बीम और डीपीसी के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लम्बिंग पाइपलाइन ले जाने में आसान हो। ये चीज मैं बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूं, और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस सब चीज को अप्लाई कर रहे होंगे और कोई भी तरह का दिक्कतें नहीं आ रहा होगा। यहां तक तो क्लियर है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे। हमारे मिस्त्री भाइयों जितने लोग हैं, और उम्मीद करते हैं इसी पैटर्न पर चलेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर देगा। उससे बेनिफिट बस होता है, जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आप लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।